नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः जो लेकर आए हैं चर्चा का हमारा जो विषय है वो पुनः प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है। और हम आपसे पहले इस चीज़ को बता चुके हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में अभी तक के इतिहास में 150 यानी लगभग 152 क्वेश्चन बने हैं। तो आप अगर ये हमारे पूरे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो देख लेते हैं, और इनका डिस्क्रिप्शन इसीलिए क्वेश्चन कम हो पाते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो एक्सप्लेनेशन से जो फ्यूचर के बनने वाले क्वेश्चंस हैं या जो एग्जामिनर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है वो भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो अगर ये 5-6 जो वीडियो आपको हम दे रहे हैं ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि इसके बाहर से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता भी है तो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा, जिससे वो क्वेश्चन पूर्णतया सही हो जाएंगे। तो आपको थ्योरी में ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम थ्योरी भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, जैसा कि लॉकडाउन खुलने लगा है तो संभावनाएं हैं कि डेट्स बहुत जल्द ही आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वाली घोषित होने लगेंगी, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। लगभग 6 माह बचे हुए हैं और इन 6 माह में उनको चुनाव कराना है। और मैनिफेस्टो में ये भी अपने दिखाना है कि मैंने भर्तियां कराई। तो संभावना है कि बहुत जल्दी ही हो, तो अपनी तैयारी को धार दीजिए। उसके साथ हमसे जुड़ने के उसके साथ हमसे नोट्स और 299 का हमने मेंबरशिप रखी है। जितने भी हैं सब कुछ फ्री है। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है सब कुछ फ्री है। केवल डॉक्टर नोट्स परिवार के सदस्य बनने के लिए एंट्री फीस 299 है, मेंबरशिप है। उसमें हम आपको डिस्कशन कराते हैं, जहां आपके टॉपिक क्लियर होते चलते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार नोट्स उपलब्ध कराते हैं, हिंदी, इंग्लिश और पीडीएफ बुक्स, पीडीएफ नोट्स पूरे हिंदी और इंग्लिश में। जूलॉजी और बॉटनी दोनों के नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। और हम प्रैक्टिस भी आपकी क्वेश्चंस की कराते हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आपके गलत ना हो। वो केवल 299 की मेंबरशिप है, तो आप ये मेंबरशिप ले सकते हैं। और मेंबरशिप लेने के लिए ये हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी जानकारी के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप पेमेंट करने जा रहे हैं, अगर गूगल पे चलाते हैं तो इस पर कर सकते हैं, या पेटीएम या अन्य माध्यम से अगर पेमेंट करना है तो इस अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, जिससे हम आपको तुरंत ऐड कर सकें। आज ग्रुप पर ये वाले नोट्स हम अपडेट करा देंगे। ये कल हमने हिंदी के नोट्स उपलब्ध कराए थे, आज पुनः इसका सेकेंड पार्ट्स, ये जो आप देख रहे हैं ये आज पुनः सेकेंड पार्ट्स है नोट्स का। ये भी कल मॉर्निंग में इसको हम अपडेट करा देंगे, क्योंकि वहाँ इंग्लिश के नोट्स ऑलरेडी पड़े हैं, हिंदी के नोट्स पड़े हैं, फिर भी हम लगातार नोट्स वहाँ अपडेट करते रहते हैं। एक एक टॉपिक के 10-10 प्रकार के नोट्स पड़े हैं, तो आपको एक नई नोट्स समझ में आता है तो दूसरे आप नोट्स यूज़ कर सकते हैं। और आप बुक्स पीडीएफ पढ़ी हैं तो ये आज नोट्स हम आपको अपडेट करा देंगे। तो क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं 120 नंबर क्वेश्चन था, और हम क्वेश्चन ज़्यादा कोशिश करेंगे हो जाएं। इंडोथीसियम एंड टेपिटम इन एंथर आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो बताइएगा, जो एंडोथीसियम एंड टेपिटम इन द एंथर आर ड्राइव्ड फ्रॉम किससे बनते हैं। वो कहता है कि जो इंडोथीसियम होता है और टेपिटम होता है तो किससे बनता है, ध्यान रखिएगा। तो जो आर्किस्पोरियल सेल होती है, जब उसमें विभाजन होता है का, उस पर 2 सेल्स बनती हैं। एक बनती है प्राइमरी पायराइटल सेल, जो कि ये है, और दूसरी बनती है प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो स्पोरोजीनस जो सेल्स होती है भविष्य में पॉलन ग्रेन बनाती है। क्या बनाती है? इसमें विभाजन अर्धसूत्री होता है और पॉलन ग्रेन बनाती है। जो पायराइटल लेयर्स होती है ये परतों का निर्माण करती है, जिसमें आपके एंडोथीसियम और टेपिटम और मिडिल लेयर आदि बनती हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अब यही क्वेश्चन पूछ देता कि इनमें से कौन सी लेयर आपका स्पोर बनाती है, या गैमीट्स बनाती है, या मेल गैमीट्स बनाती है, या माइक्रोस्पोर बनाती है, या पॉलन ग्रेन बनाती है। तब आंसर हम क्या सही करते? बी सही करते। अभी आप देखेंगे लगभग 1 मिनट हो चुका है, मैं वॉच कर रहा था, और 1 मिनट में यहाँ से लगभग 3 क्वेश्चन आपके हमने बताए। एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल क्या होती है, किससे बनती? तो आर्किस्पोरियल सेल से बनती है। और कौन सा डिवीजन होता है? तो ट्रांसफर डिवीजन हुआ। अच्छा, उससे स्पोरोजीनस सेल से क्या बनती है? तो प्राइमरी स्पोरोजीनस लेयर से स्पोर बनते हैं, यानी अर्धसूत्री विभाजन से। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसीलिए हम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रेजेंटेशन है वो हमारा कम हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन
सिनर्गिड्स एंड एंटीपोडल्स मेक द एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड। जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती हैं तब इसे कहा जाता है। तो जब सिनर्ग्रिड और एंटीपोडल सेल्स जब भ्रूण बनाती हैं, मतलब एक सेल ना बनाकर ये जब भ्रूण बनाती हैं, तो इसके लिए शब्द यूज करेंगे एपोमिक्सिस। क्या यूज करेंगे? एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस के फिर कई प्रकार हो जाते हैं, तो एपोमिक्सिस बोलेंगे। और एपोमिक्सिस का मतलब होता है बिना मियोसिस के, बिना गैमेट फ्यूजन के भ्रूण का बनना। इसका एक और शब्द है और वो आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी दे दे हैप्लॉइड एपोगैमी, अगर यहाँ दे दे हैप्लॉइड एपोगैमी, अगर कहीं दे दे एपोगैमी, तो आंसर एपोमिक्सिस को ना सही करके हैप्लॉइड एपोगैमी को सही करेंगे। मगर यहाँ हैप्लॉइड एपोगैमी नहीं है तो हम एपोमिक्सिस को ही सही करेंगे, क्योंकि हैप्लॉइड एपोगैमी एपोमिक्सिस का ही एक भाग है। और हैप्लॉइड एपोगैमी होता क्या है? तो कहता है एम्ब्रियो सैक में एग के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण का जो विकास होता है उसे हम हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। और ये देखने को कहाँ मिलता है? तो वर्जीनिया और एरिथ्रियोवा और लिलियम आदि पौधों में इस तरह का हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी बनाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू फ्रॉम 200 ग्रेन्स। कहता है गेहूं में 200 दाने के निर्माण के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो कितने दाने हमें बनाने हैं? तो 200, तो हमने लिख दिया 200। अब उसमें वो क्या पूछ रहा है? अर्धसूत्री विभाजन 200 में कितने दानों के लिए? तो 200 में एक दाने में 4 होते हैं, तो 2 दानों में इतना होगा, तो कैलकुलेट कर दो। 4 एकम 4 और ये बना जाके 50, कितना? 5 को 20, ठीक है। अब यहाँ सॉरी इंटू लगा, यहाँ जोड़ देंगे इनको 200 प्लस, तो कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। तो हम लगा देंगे डी। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। ये पीजीटी बायोलॉजी 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन पॉलन ग्रेन ऑफ ए टेट्राप्लॉइड प्लांट फर्टिलाइजेस विथ ए डिप्लॉइड प्लांट द एंडोस्पर्म सीड विल बी। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागण, चतुर्गुणित पौधे के परागण एक द्विगुणित पौधे को निषेचित करता है तो बीज का भ्रूणकोष होगा। तो चतुर्गुणित पौधा है तो चतुर्गुणित पौधे का क्या है? परागण है, तो यानी मेल हमारा 4n है। ध्यान रखिएगा, मेल हमारा 4n है। और पौधे में निषेचित करता है द्विगुणित, और हमारी जो फीमेल है वो 2n है। क्या है? 2n। ध्यान रखिएगा। तो 4n में जब मेल गैमीट बनेगा तो 2n बनेगा, और फीमेल में एम्ब्रियो सैक बनेगा तो प्रायः n बनेगा। क्या बनेगा? n। ये सब n होंगे हैप्लॉइड, मगर इसकी जो पोलर न्यूक्लियस होगा वो 2n होगा। और ये 2n आया और इसको 2n को फर्टिलाइज किया तो 2n मिल गए 4n। तो ऑप्शन इसका हम सी सही करेंगे। आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। बकाया आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपकी समस्याएं वहाँ दूर हो जाएंगी, डिस्कशन होते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग आप डालेंगे तो वहाँ आपको तुरंत जवाब मिलेंगे। बहुत ही उम्दा हमने ग्रुप बना के रखा है। तो 1 वे नहीं है, हमारे ग्रुप 2 वे हैं। आप भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? माइक्रोपाइल, ये पीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया। माइक्रोपाइल एलाउ करता है किसको? माइक्रोपाइल अनुमति अनुज्ञात करता है तो किसको करता है? तो एक्चुअली में माइक्रोपाइल से पॉलन ग्रेन प्रवेश करता है। पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब ऐसे बोलेंगे। पॉलन ग्रेन जैसे ये है और इसकी जो पॉलन ट्यूब निकलती है ये माइक्रोपाइल से, अगर ये मान लेते हैं माइक्रोपाइल क्षेत्र है तो इसी से प्रायः प्रवेश करने की कोशिश करती है। तो यहाँ क्या करेंगे? पराग नली निषेचन के समय बीजाणु में प्रवेश करता है। परागकणों के अंकुरण के हेतु, परागकण के छिद्र उत्पन्न होने हेतु परागकण भी नहीं। ऑप्शन इसका ए सही होंगे। पॉलन ट्यूब टू द पेनिट्रेट इन द ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय ये अंदर प्रवेश करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 125 नंबर। हेलोबियल टाइप ऑफ इंडोस्पर्म इज फाउंड इन। हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म हमें किस में देखने को मिलता है? तो हेलोबियल टाइप का इंडोस्पर्म हमें प्रायः एडोक्सा
में देखने को मिलता है। अब यहाँ एंडोस्पर्म से क्वेश्चन बनते हैं, और आप अगर ध्यान दिए होंगे तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं अक्सर फंसा भी देते हैं। इंडोस्पर्म की जब बात करते हैं तो इंडोस्पर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म यानी केंद्रीय इंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेलुलर इंडोस्पर्म, तीसरा होता है हेलोबियल इंडोस्पर्म। ध्यान रखिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो आपसे कभी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा इंडोस्पर्म कौन सा पाया जाता है, तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म सबसे ज़्यादा फैमिली में पाया जाता है। 56% जो फैमिलियाँ हैं, मतलब जितनी भी फैमिलियाँ हैं पौधों की, उनमें 56% पे न्यूक्लियर पाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछ दे कोशिकी कितने पे पाया जाता है, तो 25% जो फैमिलियाँ हैं उनमें सेलुलर इंडोस्पर्म पाया जाता है, और जो 19% फैमिलियाँ हैं उनमें जो देखने को मिलता है हेलोबियल इंडोस्पर्म देखने को मिलता है। ये आपके लिए डाटा था। और न्यूक्लियर इंडोस्पर्म तो जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, वो किस में पाया जाता है, तो वो कोकस पूछते हैं आपसे। नारियल इसका एग्जाम्पल है जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का आप लोग देते हैं। इसके अलावा सीट्रस है, प्रिमुला है, मलवा है, मैजीफेरा है, कैलोट्रोपिस है, रेफ्लिसिया है, जेरेंथियम है, आदि में देखने को मिलता है। तो मान लो कभी मूड हो गया और सनका हुआ, एक्चुअली में पूर्व परीक्षाओं से ही क्वेश्चन एयर फेयर लगाते हैं, अगर सनका हुआ पेपर बना देता है एग्जामिनर तो फिर दिक्कत होती है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कभी मौका मिला तो आपको इंडोस्पर्म भी हम डिस्कस कर लेंगे। द इंडोस्पर्म ऑफ ए प्लांट हैज़ 24 क्रोमोसोम, द पीटल्स ऑफ दिस प्लांट विल हैव। कहता है किसी पौधे में भ्रूणपोष में 24 गुणसूत्र हैं, इस पौधे के बायदल पुंज में कितने होंगे। तो चूंकि 24 हैं तो हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष 3n होता है। कितना होता है 3n। तो हम क्या करेंगे, 24 में 1n हैप्लॉइड निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे, तो कितना होगा 3 24 8 24, हाँ 8, कितना निकल आएगा 8। तो हैप्लॉइड कितना हुआ, n बराबर हो गया हमारा 8। और पौधा कैसा होगा, तो पौधा सिंपल सी बात है 2n होगा। तो 2n, n बराबर 8, तो 2n बराबर कितना होगा 16। तो हम ऑप्शन कर लेंगे बी। कैसा कर लेंगे, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म सीनोमेगास्पोर इज यूज्ड टू डिनोट। तो सीनोमेगास्पोर का जो अर्थ है वो किससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चंस अलग से उठाया गया, फैक्ट पे निर्धारित है। तो मेगास्पोर मदर सेल ही इसका आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलिमेंट नो टू बी इन्वॉल्व्ड इन द पोलराइज्ड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूबेज। पराग नलिका की ध्रुवीकृत वृद्धि में जिस तत्व में निहित होने की जानकारी है वह क्या है। कौन सा तत्व डीपोलराइज करता है या पोलराइज करता है, तो वो है कैल्शियम। फैक्ट पर निर्धारित है। और बोरान जो है वो पॉलन ग्रेन को बढ़ने में मदद करता है, ये भी क्वेश्चन बना है, और वो जहाँ एलिमेंट्स ऑफ फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे वहाँ मिलेगा। What would be the number of chromosome in the aleuron cell of the plant with 24 chromosome in the root tip। तो एल्यूरॉन देखिए उसने फंसाया, एल्यूरॉन क्या होता है, तो जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष होता है, उसकी बाहरी परत को हम एल्यूरॉन बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है 3n है, तो एल्यूरॉन जब उसकी परत है तो 3n होगी। तो कितना दिया 42। चलो निकाल लेते हैं, सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया है। तो इसका हैप्लॉइड निकालने के लिए 3 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर देखते हैं, पढ़ने में थोड़ी गलती हुई। यहाँ देखते हैं मूलाग्र कोशिकाओं में, यानी वो हम थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुई क्वेश्चंस को, इसीलिए हमने इसके हिंदी भी देखी। वो कह रहा है कि मूलाग्र का मतलब हुआ जड़ में 42 क्रोमोसोम है, वो ऐसे बोल रहा है। जड़ में कितनी है 42 है, तो जड़ n बराबर कितना हुआ, तो जड़ कैसी है 2n होती है। तो 2n से निकालने के लिए 42 में 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 21 आ गया। कितना आ गया 21। और एल्यूरॉन क्या होता है, एंडोस्पर्म की लेयर है, तो एंडोस्पर्म 3n है, और हमारा n कितना आ गया, n बराबर आ गया 21। तो 3n बराबर क्या आएगा, तो 3n बराबर हम क्या लिख देंगे 21 गुणा 3, तो कितना होगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, नहीं 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 63। तो ऑप्शन हम इसका सी सही कर लेंगे। क्या सही करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज कैन सेल्फ पॉलिनेशन नेवर अकर आइदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। निम्न में से किस एक पादप जाति में प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से कभी भी स्वपरागण संभव नहीं है? तो वो है कैरिका पपाया, पपीता में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीटम रिजेंबल्स angiosperms in showing which one of the following types of female gametophyte development। निम्न में से किस प्रकार के मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन होने में नीटम आवृत्ति बीजियों के समान होता है? तो नीटम में जो विकास होता है, किसका विकास होता है? तो जो एम्ब्रियो सैक का जो विकास होता है, किसकी बोल रहा है? फीमेल। हाँ, एम्ब्रियो सैक का जो विकास होता है तो वो कैसा होता है? टेट्रास्पोरिक होता है। कैसा होता है? टेट्रास्पोरिक। अब ये क्वेश्चन अगर आप नेट पर चेक करेंगे, खासकर टॉपर पे, तो टॉपर पे आपको मिलेगा मोनोस्पोरिक, जो कि गलत है। आप जो सिंह पांडे जैन की बुक है, सिंह पांडे जैन्स की जो जिम्नोस्पर्म की बुक है, जब उसमें आप लास्ट में नीटम पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट दिया हुआ है, वहाँ नीटम में स्पष्ट दिया है कि यह एंजियोस्पर्म के टेट्रास्पोरिक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के समान होता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग बुक। अगर नेट पे कहीं आप फंसे तो नेट पे ये मोनोस्पोरिक दिया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए नेट और बुक सबका साथ लेकर चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ बार्ले ग्रेन द एंजाइम अल्फा एमाइलेज इज सीक्रेटेड बाय। यवधान्य के अंकुरण के दौरान अल्फा एमाइलेज एंजाइम का स्रावण होता है। ये हायर एजुकेशन में अभी जो 2018 में हायर एजुकेशन का एग्जामिनेशन हुआ है, जिनकी लगभग ज्वाइनिंग हो गई, क्वेश्चन ये आया है उसमें। और ये टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया है, हायर एजुकेशन में आया है। तो आप देख लीजिएगा, पेपर पढ़ा होगा ग्रुप में हमारे, जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पढ़े उसका 2018 में जो हायर एजुकेशन कमीशन यूपी का जो हुआ है, बॉटनी में क्वेश्चन रखा था। तो उसका सही आंसर है एल्यूरॉन लेयर। क्या है? एल्यूरॉन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। तो जो मिल्की जो कोकोनट नारियल के अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है वो लिक्विड इंडोस्पर्म होता है। क्या होता है? लिक्विड। और कैसा होता है? देखिए अंतःद्रव्य शुक्राणु दिया, जो गलत है। तो दोनों आप पढ़ लीजिएगा। देखिए टाइपिंग में जो मिस्टेक होती रहती है, और आपको पढ़ना, छोटे बच्चे हैं नहीं कि हर चीज़ आपको हम एक एक शब्द बताएं, यहाँ ए नहीं लगा, डी नहीं लगा, या हमारे उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो, तो आप परेशान ना हो, सिर्फ यहाँ चीज़ें समझें। तो वो कैसा होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। कैसा होता है? न्यूक्लियर। जो क्वेश्चन का भी यहाँ बना है अभी आपको दिखेगा। स्कूटेलम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्कूटेलम जो संरचना देखने को मिलती है, ए सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन है। क्या है? सील्ड, एक ढाल के आकार का कॉटिलेडन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका हम डी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोट डेवलप फ्रॉम। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो बीज का आवरण होता है वो प्रायः इंटुगमेंट से बनता है। किससे बनता है? इंटुगमेंट से। तो ऑप्शन ये करेंगे। ओव्यूल से क्या बनता है? तो बीज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलबिल इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ। बुलबिल किसका मॉडिफिकेशन होती है? तो बुलबिल प्रायः जो मॉडिफिकेशन होती हैं अंडरग्राउंड स्टेम या तनों का होती हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। हिरैकोगैमी इज फाउंड इन। हिरैकोगैमी किस में देखने को मिलती है? तो हिरैकोगैमी प्रायः कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। किस में देखने को मिलती है? कैलोट्रोपिस में। अब हम अपने सेकेंड सेक्शन पर चलते हैं, और कल एक शॉर्ट वीडियो आएगा और आपको पूरा, कल हम ये जो एम्ब्रियोलॉजी है वो ख़त्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो कल एम्ब्रियोलॉजी पूरी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ थोड़ा नज़र डाल लेंगे प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। इन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। जब मेल और फीमेल दोनों पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं तो उसे मोनोसियस अवस्था बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मोनोसियस। जैसे कि कैस्टर में यानी अंडी या अरंडी के पौधे में, और मेज में। आपने देखा होगा मक्के के पौधे में वो जो ऊपर लगा रहता है इस तरह, जिसको लोग जीरा बोलते हैं, और वो मेल फ्लावर होता है। और यहाँ जहाँ भुट्टा लगा रहता है ये, और उसमें इस तरह से ओवरी अंदर रहती हैं और इस तरह से उसकी पिस्टिल्स बाहर निकली रहती हैं, ये फीमेल फ्लावर होता है मेज में। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी।
ये ऑटोगैमी को रोकते हैं, बट नॉट जीटेनोगैमी। इन डायोसियस प्लांट जब हम ऐसे पौधे जैसे कि पपाया यानी मेल और फीमेल पौधे अलग होते हैं, मतलब मेल पौधा अलग और फीमेल पौधा अलग, ध्यान रखिएगा। ये मान लेते हैं फीमेल है और ये पौधा मेल है। प्रिवेंट ऑन डिफरेंट प्लांट यानी डायकी बोलते हैं। दिस प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जीटेनोगैमी। ध्यान रखेंगे इसमें ऑटोगैमी और किससे प्रिवेंट्स रहता है, ऑटोगैमी और जीटेनोगैमी दोनों से प्रिवेंट्स रहता है। तो ये अभी क्वेश्चन जो भी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे स्क्रीन पे, यहाँ से क्वेश्चन बना था जिसका आंसर भी हमने आपको पपाया बताया था। तो क्वेश्चंस तो यहीं से बन रहे हैं और आपको केवल पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात करता है। तो कहता है इट इज प्रोसेस इन विच पिस्टिल रिकॉग्नाइज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल पॉलन थ्रू द केमिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम। हम आपको सिंपल भाषा में समझा दें क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा। होता क्या है कि मान लेते हैं जैसे ये इसकी ये जो स्टिग्मा है, जो ऊपर का अपर भाग है, स्टिग्मा वाला भाग है, तो यहाँ जब कोई पॉलन ग्रेन्स आता है, अगर इसके काबिल है, मतलब इस पौधे के काबिल है जिसमें मादा है, अगर वो एक्सेप्ट करेगी तभी वो जर्मिनेट होके पास आएगा, वरना क्या होगा, वो जर्मिनेट ही नहीं होंगे। उनकी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उनमें अंकुरण होता ही नहीं है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा ये दिखा रहा है, और पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल। तो आप समझ गए होंगे कि जब पौधा एक्सेप्ट करता है तभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। यदि प्लांट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पॉलन ग्रेन का निर्माण, पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ये बना है, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात कर रहा है, एंट्री ऑफ द ट्यूब इनटू सिनर ग्रिड। तो कभी कभी पूछता है पॉलन ट्यूब कहाँ से एंट्री करती है, तो सिनर ग्रिड से करती है, ध्यान रखिएगा। डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमीट इनटू ए सिनर ग्रिड एंड द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल। तो दो निकलते हैं। तो देखिएगा इसमें जो मुख्य सहायता निभाती है फिलीफॉर्म ऑपरेटस। तो ये क्वेश्चन बना है कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस एम्ब्रियो जो सैक होता है कहाँ पाया जाता है, तो सिनर ग्रिड सेल्स के नीचे पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछते हैं फिलीफॉर्म जो होते हैं वो किस में मदद करते हैं, तो पॉलन ट्यूब को अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। और प्रायः कैसे होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जब पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से तो प्रायः 2 सेल्स होते हैं, 2 सेल्स कंडीशन होते हैं। बाद में इनमें से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होती है। जनरेटिव सेल पुनः विभाजित होकर 2 सेल्स में, 2 स्पर्म में या 2 गैमीट्स में हो जाते हैं। एक गैमीट जाकर पोलर न्यूक्लियस से मिल जाता है और दूसरा जो गैमीट्स होता है वो एग से मिल जाता है। कैसे मिलता है, एग से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। यहाँ वो दिखा रहा है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में इन प्लांट वी सेड पॉलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमीट्स। कितने मेल गैमीट्स होते हैं, तो 2 मेल गैमीट्स होते हैं। पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी देन इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर ग्रिड थ्रू द फिलीफॉर्म ऑपरेटस। अभी हमने बताया था फिलीफॉर्म ऑपरेटस, तो वही कह रहा है, वहीं ये प्रवेश कर रही है फिलीफॉर्म ऑपरेटस से होते हुए, ध्यान रखिएगा। और यहीं वो न्यूक्लियस छोड़ती है, तो यहाँ एक न्यूक्लियस यहाँ चला जाता है और एक न्यूक्लियस निकलकर पोलर से मिल जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आपको डबल फर्टिलाइजेशन में बता दें कि जैसे मान लेते हैं ये पॉलन ट्यूब्स आई और इसमें 2 गैमीट्स आए और ये 2 गैमीट्स, तो ये एक जो गैमीट्स होता है वो मिल जाता है जाके कहाँ से, ये एक दिया हुआ ये यहाँ हैप्लॉइड होगा, यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ उसने 2 केंद्रक छोड़े। कितने केंद्रक छोड़े, 2 केंद्रक छोड़े, ध्यान रखिएगा। ये 2 सिनर ग्रिड सेल्स हैं और इसमें उस 2 केंद्रक छोड़ते हैं। एक केंद्रक मिल जाता है इस एग से, देखिए 2 केंद्रक, और एक स्पर्म का न्यूक्लियाई जो आप इस कलर का देख रहे हैं बड़ा सा, ये वाला, ये इससे मिल जाता है। तो यहाँ 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एग के साथ होता है, एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ। पोलर न्यूक्लियाई भविष्य में भ्रूणपोष बना देती है और ये हमारा क्या बनाता है, एम्ब्रियो बना देता है। इस प्रकार के 2 फर्टिलाइजेशन होते हैं जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है।
डबल फर्टिलाइजेशन पूछता है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो हमें किस में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में। यहाँ एक पॉइंट्स और आप देख लीजिएगा कि होता क्या है कि जो एंडोस्पर्म बनता है तो वहाँ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं, यानी पहले एक ये मिलकर पोलर बना लेते हैं डिप्लॉइड, और एक ये, तो 3 मिलते हैं, तो यहाँ ट्रिपल फ्यूज़न भी शब्द यूज़ किया जाता है। तो कभी फंसा दे ट्रिपल फ्यूज़न किस में देखने को मिलता है, तो अब भी आप बोल सकते हैं कि हमें एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो बनने में हमें या एंडोस्पर्म बनने में ट्रिपल फ्यूज़न देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको भविष्य में फंसा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।